अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से गुजरात भर में 1386 धार्मिक स्थानों को तोड़ने के लिए नोटिस दी गई है कि वो अपनी मर्ज़ी से इन्हें दूर कर दें। इस मामले को लेकर सभी धार्मिक स्थानों के ट्रस्टियों में एक परेशानी का माहौल है कि अब क्या किया जाए। इस मामले को मद्देनज़र रखते हुए आज एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स गुजरात चैप्टर के ज़रिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में कई ट्रस्टी हजरात तशरीफ़ लाए। यहाँ पर उन्हें बताया गया कि इस मामले को लेकर किस तरीके से उन्हें जो भी नोटिस मिला है, चाहे फिर वो मस्जिद का हो या फिर मज़ार का, उनके कागजात को इकट्ठा करना है और अपनी रजूआत कैसे करें, इसकी मालूमात दी गई। इस मौके पर ख़ासकर एडवोकेट ताहिर हकीम साहब, एडवोकेट शमशाद पठान और इकराम बेग मिर्ज़ा, एमएलए इमरान भाई खेड़ावाला और एक्स एमएलए गयासुद्दीन शेख, प्रोफेसर निसार अहमद अंसारी साहब हाज़िर रहे और लोगों को इन मामला से आगाह किया कि किस तरीके से वो कागजात जमा करें और उसकी रजूआत करें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर इसमें गाइडलाइंस दी है कि रेगुलराइज करने की बात। तो हमारे तरफ से यही कोशिश होगी कि जो इदारे हैं, जो संस्थान हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स अगर कागज हैं तो महानगर पालिका जहाँ पर है वहाँ पर महानगर पालिकाओं के जिम्मेदारों को, जहाँ पे कलेक्टर हैं, जहाँ कमिश्नर है, उनको बात करके उनको डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कन्विंस करके इदारों को ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलराइज करा जाए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पेपर्स अगर पूरे होंगे तो वो नगर पालिकाओं पे, महानगर पालिकाओं पे हम दबाव बना के वहाँ से रेगुलराइज करवा लेंगे। अगर डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे तो शायद हो सकता है आने वाले दिनों में कोर्ट भी हमको मदद ना। अहमदाबाद शहर के अंदर खास करके कई दिनों से गुजरात के अंदर और अहमदाबाद शहर के अंदर अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए धार्मिक स्थलों पे जो नोटिस दी गई है उसमें मंदिर, मस्जिद, चर्च, दरगाह, सब लोगों को इन्होंने नोटिस दिए और 7 दिन के अंदर जवाब मांगा है। ये मैटर जहाँ तक मैं समझता हूँ वहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की मैटर है और हाई कोर्ट को इन्होंने सौंपी है कि भाई आपको ये कितने लोगों को आपने नोटिस दिया और किसने क्या क्या कामगिरी की है वो बताना है सरकार को। तो जिस तरह से अहमदाबाद के अंदर संकलन समिति की मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग के अंदर मैं मौजूद था, कलेक्टर की मीटिंग के अंदर मैं मौजूद था और कलेक्टर ने और कमिश्नर ने दोनों ने एक बात की कि जो हमारे को हाईकोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है वो हाईकोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक हमको काम करना पड़ेगा और जो डॉक्यूमेंट जिनके पास है, जो संस्थाओं के पास डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स हम लीगल है तो उसको देखेंगे और जो कायदेसर है उसको हम लोग कायदेसर करेंगे। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं और जो डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं उसको भी हम देखेंगे और अमुक जो धार्मिक स्थल है उसको एक जगह से दूसरी जगह तब्दील कर सकते हैं, ऐसे कितने डॉक्यूमेंट्स है वो भी देखेंगे और जो गैर कायदेसर बनेल है तो उसको हम रिमूव कर देंगे, डिमोलेशन कर देंगे। इस तरह की 3 बातें ये जब कलेक्टर और कमिश्नर की मीटिंग के अंदर भी बात हुई। लेकिन आज यहाँ पर जो मीटिंग हुई है इसका मकसद यही था। आज अहमदाबाद शहर के और गुजरात में से अलग अलग इदारों से ताल्लुक रखने वाले लोग आए थे। यहाँ पर एडवोकेट ताहिर हकीम साहब, शमशाद भाई, इकराम भाई, गयासु भाई, प्रोफेसर अंसारी साहब और उनकी पूरी टीम, सब लोग यहाँ मौजूद थे। सब लोगों ने बात यही रखी कि भाई हमारे पास जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स को हम सरकार के अंदर जहाँ भी रजूआत करने की, नगर पालिका हो, कॉरपोरेशन हो या तालुका पंचायत हो या कलेक्टर हो, वहाँ पे हमारे सब डॉक्यूमेंट्स होंगे तो कम से कम हमारी जो कुछ भी अभी फरियाद है, जो कुछ भी हमारी समस्या है तो उसका सॉल्यूशन आ सकता है।
चौकस इसके अंदर वक्फ बोर्ड की जब ये मीटिंग होगी या मंगलवार के दिन मैं जाने वाला हूँ, वक्फ बोर्ड के हमारे चेयरमैन उसको, वक्फ बोर्ड के जो हमारे सीईओ है उसको भी मैं बात करने वाला हूँ कि जिस तरह से पूरे गुजरात के अंदर जो प्रॉपर्टीज वक्फ की है, वक्फ के अंदर नोंदाई ली है, उसके लिए वक्फ को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये मसला बहुत बड़ा मसला है। और उसको वक्फ जहां तक खुद वक्फ के अंदर जब एंट्री है, वक्फ के अंदर सब डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं, तो उसके पास वक्फ के पास सब प्रॉपर्टीज के अंदर सब पेपर्स उनके पास होंगे। तो मैं यूं समझता हूं कि जहां जहां भी नोटिस दिए, चाहे वक्फ के अंदर नोंदे लिए या वक्फ के अंदर नहीं नोंदे ली, वो प्रॉपर्टीज के लिए भी वक्फ को देखना चाहिए, और जहां जहां जरूरत पड़े तो वक्फ के एडवोकेट को भी रखना चाहिए साथ साथ में, क्योंकि उनके पास भी सब सर्वे करा है। पूरे गुजरात का सर्वे वक्फ ने करके रखा है कि कौन से धार्मिक स्थल आते हैं। लेकिन वक्फ के पास मैं समझता हूं कि अभी ये मीटिंग के अंदर जो कुछ भी मेरे पास माहिती है वो माहिती मैं उनको दूंगा। और जहां तक ये पूरे गुजरात का मसला है, अभी अहमदाबाद के लिए मीटिंग हुई है, लेकिन पूरे गुजरात के अंदर भी इसी तरह लोग जागरूक होकर अपने जो मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, चर्च है, मदरसे हैं, जो कायदेसर है, जिनको कायदेसर करना चाहते हैं, तो